इस तरह से होना चाहिए। लेकिन तुमको ये तौल नहीं पाते हो कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए। घर में जब जाओ तुम वहाँ मौन रहो, श्रोता बन कर के रहो। तुम्हारी वाइफ बोले तुम सुनते रहो और कहते रहो जी साहेब, जी साहेब, जी साहेब। तो पत्नी बोली समझ में आ गया? बोले सब समझ में आ गया साहेब। तो वहाँ ना बोलने से सफलता मिलेगी। वहाँ ज्यादा बोलोगे तो फिर तर्क वितर्क होगा, कुतर्क होगा, झगड़ा होगा। क्योंकि तुम्हारी वाइफ इस इंतजार में रहती मेरी बात भी कोई सुनने वाला होना चाहिए। क्योंकि सासू तो सुनती नहीं है, क्योंकि सासू तो बहुत बड़ी स्पीकर है, वो तो लोकसभा की स्पीकर है। वो तो इतना बोलती है कि पड़ोसी के कान तात हो गए हैं। अब सासू सुनना नहीं चाहती और ससुर तो बिल्कुल बहरा हो चुका, सुनता ही नहीं। और पति देव घर में आते अपना भाषण शुरू करते हैं तो ये पत्नी देवी किसको सुनाए? तो तुम इनकी बात को सुन लिया करो। और कितने नेता लोगों की पत्नियों ने ख्याल नहीं किया, तो नेता केवल नाम का पति रह गया, अपनी पत्नी का पति। वो दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, न जाने कहां कहां फंस के उलझ गया और अपने घर को तबाह कर डाला, बर्बाद कर डाला। इसलिए मैं कहूंगा हर पत्नी को अपने पति की सुरक्षा करनी चाहिए, पति को कंट्रोल रखना चाहिए और पति को कब्जे में रखना चाहिए। क्योंकि ये पतियों का कोई भरोसा नहीं, आता पता लता मिलेगा ढूंढे नहीं। रघुपति राघव राजा राम, पता ना पावे पति राम। ये सब इनको संभाल के रखना पड़ेगा। घर में नौकरानी है तो भी अपने पति और नौकरानी पर ध्यान दीजिए, कहीं नौकरानी और पति की आंख मैच तो नहीं कर रही है। नहीं तो रानी जो है वो परेशानी में पड़ जाएगी और नौकरानी रानी बनकर बैठ जाएगी। ऐसा भी बहुत घरों में हो गया है। इसलिए ज्यादा नौकरानी घर में मत रखिए, नहीं तो तुम्हारा पति खतरे में है। और ये भी मैं कहूंगा नौकर भी ज्यादा घर में मत घुसेड़िए, नहीं तो आपकी रानी भी खतरे में है। क्योंकि संसार में मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर फिसल जाता है, भटक जाता है और खतरा हो जाता है। इसलिए बहुत दूर से कुसंग का त्याग करना पड़ता है। आज छत पर मैं था, मेरे पास 4-6 लोग खड़े थे। कोई कुछ अपनी तकलीफ बता रहा था, कुछ बता रहा था। एक महिला गर्दन टेढ़ी किए हुए अपने बेटे के बारे में कह रही थी, नाक में बोल रही थी कुछ। अरे हमने कहा तेरी भाषा में नहीं समझता माता जी, दूर रहो, मैं आशीर्वाद कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे से दूर खड़ी हो तुम। बोले क्यों? हमने कहा क्यों म्यों करो मत, क्योंकि हम संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, पास में नहीं खड़े हुआ जाता है, दूर रहो तुम। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, लफड़ा पालने की जरूरत क्या है? हम वो साधु नहीं है जो सदुनी साथ में रखते हों, या हम वो साधु ऐसे नहीं जी लड़कियों को साथ रखें या गाड़ी में बिठाएं या आश्रम में रखें। हम पचड़े में नहीं फंसते हैं, बिल्कुल बेदाग जिंदगी जीना है। और जितने लोग मुझसे जुड़े हुए डंका बजा कर कह सकें कि हमारे असंग देव साफ निर्मल आदमी है। इसलिए मैं लड़कियों को सेल्फी खींचने से मना करता हूँ। सेल्फी वल्फी मत खींचना, क्योंकि तुम सेल्फी खींचोगी हमारे पास में खड़ी हो जाओगी, या दूर से खींचोगी तो भी साथ में आ जाएगा। तो लोग देखेंगे कहीं व्हाट्सएप कर दिया और डाल दिया फेसबुक पर, अरे असंग साहब इतना लड़कियों को निकट रखते हैं, उसके मुंह के पास मुंह करते हैं, बहुत बेवकूफ़ आदमी असंग साहब। तो ये बदनामी होगी। इसलिए जो लड़कियां बुद्धिमान हैं, जो स्त्रियां बुद्धिमान हैं, वो गुरु जी के साथ में सेल्फी नहीं लेती। अपने पति के साथ, पिता के साथ बैठ करके साइड में फोटो खिंचवा लीजिए। आपका फैमिली के साथ फोटो वहाँ चल सकता है, लेकिन किसी भी माता बहन के साथ में अकेला फोटो तुम्हारे गुरु के ऊपर धब्बा लगा सकता है। और चमकता हुआ सितारा तुम्हारा गुरु है, दाग ना लगे उसके ऊपर, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की। जिम्मेदारी आपकी भी है कि नहीं है बताओ? तो ऐसा जीवन होना चाहिए। तो मैं आपको सुना रहा था, रुक्मणी जो है कृष्ण से कहती है कि हमको वहां ले चलो जहां तुम जाते हो। कृष्ण भगवान रुक्मणी से कहते हैं वहां तुम चलोगी तो थोड़ा तुम्हें ग्लानि हो सकती है, अब नहीं मानती हो तो चलो मेरे साथ में ले चलता हूं। कृष्ण भगवान रुक्मणी को लेकर के पांडवों के घर जाते हैं, पांडवों से मिलते हैं, पांडव कृष्ण के चरण छूते हैं। रुक्मणी अंदर जाकर के द्रौपदी के साथ बैठ करके प्रेम की चर्चा कर रही है। द्रौपदी को देख करके रुक्मणी का मन प्रेम की गहराई में डूब जाता है और द्रौपदी से पूछती है रुक्मणी की, हे बहन, तेरे अंदर कौन सी कला है जिससे कि तू पांचों पांडवों को खुश रखती है? तेरे सब पांडव प्रसन्न है, कोई टेंशन में नहीं है।
और हम तो बहुत रानी पटरानी है, लेकिन एक कृष्ण को इतना हम खुश नहीं कर पाते। तो द्रौपदी ने कहा, हम पांडवों के मन का करते हैं, अपने मन का नहीं करते हैं, और तुम सब अपने मन का करती हो, भगवान के मन का नहीं करती, इसलिए भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं होते। जाओ तुम भगवान के मन का आज से करना शुरू करो। जिसको तुम प्रसन्न करना चाहते हो, जिसके मन को जीतना चाहते हो, उसके मन का थोड़ा करना शुरू कर दो तो उसके मन को तुम जीत सकते हो। और इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि संसार में अगर अहंकार को तुमने मार दिया है तो हर दिलों में तुम्हारा स्थान हो सकता है। अगर तुम्हारा अभिमान नहीं मरा है तो तुम जिसको मिलोगे उसी से तुम्हारा टकराव होगा, प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम की धारा में अहंकार का रोड़ा सबसे बाधक बन जाता है। इसलिए अभिमान का अंत कीजिए, जीवन को बसंत कीजिए और किसी संत के चरणों में अनुराग जोड़िए। आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखी होगा। रुक्मणी जब घर वापस लौट कर आती है तो कृष्ण भगवान पूछते हैं, कुछ चिंतित दिखाई दे रही हो। तो रुक्मणी ने कहा कि चिंता में हूँ, इसलिए चिंतित दिखाई दे रही हूँ। किस बात की चिंता है? तो रुक्मणी ने कहा कि आज अगर तुम्हारे साथ न जाती तो चिंता नहीं होती। द्रौपदी की जो सेवा की कला मैंने देखा, द्रौपदी का स्वभाव देखा, उससे मुझे लगा कि हम बहुत पीछे हैं। सेवा करने वालों के लिए संसार स्वर्ग है। अपने को सेवक समझ करके रहिए। कभी कभी अपनी बहू के लिए भी चाय बनाकर पिला दीजिए, नाश्ता बनाकर खिला दीजिए। सासू हैं आप, बड़ी हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उनकी भी सेवा कर दो। और कभी कभी पड़ोसी के घर में भी कुछ मदद कर दीजिए। कोई कार्य हो, सेवा करने से मन को प्रसन्नता मिलती है और पुण्य बढ़ता है, और सेवा करने से जीवन धन्य होता है। आपके गांव में सत्संग प्रवचन हो रहा हो तो उसमें भी तन से, मन से, धन से, अन्न से समय दान करके सेवा करना चाहिए। जैसे यहाँ पर खिचड़ा बनता है, जिसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं उसको यहाँ खिचड़ा कहते हैं। 3 दिनों से खिचड़ा ही बन रहा है और खिचड़ा ही सब खा रहे हैं, और खिचड़ा प्रेम से लोग घर तक ले जा रहे हैं। कुछ लोग उसको घर तक भी पहुँचाते हैं। और इतने अच्छे लोग यहाँ के हैं, प्रथम दिन खिचड़ा बनने में लेट हो गया तो भी सब अनाउंस हो गया, थोड़ा रुक जाना 10 मिनट। तो लोग आधा घंटे खड़े थे कि ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, खिचड़ा लेकर ही जाऊँगा। और प्रेम से खिचड़ा लिया सबने। बनाने वाले लोग, परोसने वाले लोग, कंट्रोल करने वाले लोग, दोना देने वाले लोग, धन्य हैं वे लोग जो पारस में मदद करते हैं। महान हैं वे लोग जिन्होंने खिचड़ा बनाया है, देख रेख किया है। और धन्यवाद है हमारे कौशल भैया को, जिन्होंने 3 दिन का डिसीजन बहुत अच्छा लिया है खिचड़ा बनवाते। बहुत अच्छा है ये प्रसाद, ये महाप्रसाद है। प्रेम से इसको लेना चाहिए, और यदि हो सके तो अपने घर तक भी इसको ले जाइए। बच्चों को 1-1 चम्मच खिलाइए, और यदि हो सके तो आप उसको अपने पड़ोसियों को भी 2 चम्मच दीजिए। ये प्रसाद में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। किसी गांव में सत्संग हो रहा था तो 3 आदमी एक ही मोटरसाइकिल पर आए और प्रवचन सुना। एक आदमी तो मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ही सुनता रहा, क्योंकि उसकी श्रद्धा कम थी, तो अंदर नहीं आया। और जब प्रसाद बंटने लगा तो बोला, ये लैया मुरमुरा उरमुरा का प्रसाद मैं नहीं लेता। प्रसाद भी नहीं लिया और चल दिया। आगे गाड़ी गई तो गाड़ी फिसल कर गिर पड़ी। तो जिसने प्रसाद नहीं लिया था उसकी टांग टूट गई। जिन्होंने प्रसाद लिया, प्रेम से सुना था, उनको कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा, जब तीनों सत्संग में गए तो तीनों को पुण्य कम क्यों मिला इसको? तो बोले, ये प्रसाद नहीं खाया था, उसका अपमान किया था और साथ में श्रद्धा विहीन होकर के सुन रहा था, इसलिए इसको पुण्य नहीं मिला, पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए सत्संग में जा करके श्रद्धा से प्रवचन सुनना चाहिए, और वहाँ जो भी प्रसाद बटे उसको प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन अगर धक्का मारकर प्रसाद खाया है तो उसका पुण्य कम हो जाता है,
किसी को ढकेल ढकेल कर प्रसाद ले रहे हैं आप, तो खाली वो खिचड़ा रहेगा, उसमें पुण्य नहीं रहेगा। फिर लाइन में लग जाइए, सावधानी से लीजिए, किसी को धक्का मत दीजिए और प्रेम से लीजिए और प्रसाद गिरने भी मत दीजिए और सुरक्षित अपने को रखिए, दूसरों को भी परेशान न कीजिए। और 10 मिनट ज़्यादा समय लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और माताओं बहनों का तो बहुत आदर और मर्यादा और सम्मान रखना चाहिए। कहीं बस में यात्रा आप कर रहे हैं तो किसी भी माता बहन खड़ी हो तो आप सीट से उठ जाइए, उसको बिठा दीजिए। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई ऐसी माता बहन आ गई है, आपकी रिजर्व सीट है, तो भी थोड़ा खिसक कर उसको बिठा लीजिए कि आइए बैठ जाइए। माताओं बहनों का आदर हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से होता चला आया है, लेकिन उसके आदर करने में कपट चालाकी नहीं होनी चाहिए। एक बस जा रही थी इलाहाबाद से, रीवा आ रही थी। उस बस में भीड़ थी तो एक स्त्री खड़ी हुई थी बस में। एक आदमी सीट पर बैठा था, उसको खड़ा देख करके वो उठकर खड़ा हो गया और उस लेडीज से कहा कि श्रीमती जी यहाँ बैठ जाइए। जब वो बैठ गई तो जब आदमी खड़ा हुआ सीट से उठकर, वो मुस्करा रहा था। तो तीसरे आदमी ने पूछा, तुम मुस्करा क्यों रहे हो, इतना परोपकार का काम किए हो? बोले परोपकार तो नहीं है, इस सीट के ऊपर जो बैग रखा है सूटकेस वो नीचे गिरने वाला है, तो मैं इसलिए खड़ा हो गया, इसको बिठा दिया कि इसकी खोपड़ी गिरे, मेरी खोपड़ी में न गिरे। अब ये कोई सेवा सम्मान की बात नहीं, ये तो चालाकी है कि उसकी खोपड़ी पर गिराने के लिए उसको बिठा दिया। इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। उसको सुधार दीजिए, संभाल दीजिए, और जितना तुम्हारा दिल करुणावान रहेगा उतना ज्यादा तुमको शांति मिलेगी। जीवन थोड़ा है, जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी बोझा बन जाएगी, और जीने का ढंग आ गया तो जिंदगी पूजा बन जाएगी। हिम्मत कभी मत हारिए, पराक्रमी बन करके जिंदगी जियो। और ये भी याद रखना, कितना ही संकट में फंस गए हो लेकिन अपने कर्तव्य को कभी भूलिए मत। जो लोग कर्तव्य को भूल जाते हैं वह लोग अधिक संकट में फंसते चले जाते हैं। अपने धर्म मर्यादा का भी हमेशा ख्याल रखिए और कर्म फल पर विश्वास कीजिए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर साहब कहते हैं, अगर अपने खेत में आप बबूल बोते हो और बबूल के पेड़ से आम के फल खाना चाहते हो तो कभी नहीं मिल सकते हैं, आपके कांटे ही चुभेंगे। अर्थात यदि आपके कर्म खराब है, सोच खराब है, तो आपको सुख नहीं मिल सकता है। आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। बचपन का कर्म जवानी में किस्मत बन करके आ जाता है, और जवानी में किए हुए कर्म बुढ़ापे में आपकी किस्मत बन करके आते हैं। ये जो भी आज आपको मिला है, ये सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से ही मिला है। ये बुद्धि भी कर्म के प्रभाव से ही मिलती है। बुद्धि, शुद्धि, होशियारी, कलाकारी, ये सब आपके कर्मों का ही फल है। ये जो माता पिता आपको मिले हैं, ये भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मिले हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, यदि कर्म खोटे हैं तो आपको माता पिता अधम प्रवृत्ति के मिलेंगे। सास ससुर भी जो मिलते हैं, मैं सभी बेटियों से कहूँगा, अगर अच्छे सास ससुर को पाना है, अच्छे बर घर को पाना है, तो आप अपने विचारों को अच्छा कीजिए, सोच को अच्छा कीजिए, भावना को अच्छा कीजिए और कार्य भी अच्छे कीजिए और अपने को सरल बनाइए, तो आपको घर भी अच्छा मिलेगा, बर भी अच्छा मिलेगा। गुरुदेव की भक्ति भी कीजिए, उनका ध्यान भी कीजिए और साथ साथ में प्रवचन भी सुनिए, तो जिस घर में तुम जाओगी वो घर को तुम स्वर्ग बना दोगी। हर इंसान को अच्छी चीज पसंद होती है। तुम चप्पल खरीदते हो, चाहते हो अच्छे खरीदो,
गाड़ी भी अच्छी पसंद करते हो, साड़ी अच्छी पसंद करते हो, लाड़ी अच्छी पसंद करते हो, कपड़े अच्छे पसंद करते हो, भोजन अच्छा पसंद करते हो, थाली अच्छी पसंद करते हो, लेकिन गाली अच्छी नहीं पसंद करते। और सब तुमको अच्छा पसंद है, अच्छी पत्नी पसंद करते हो, अच्छे पति को पसंद करते हो, अच्छे सास ससुर को पसंद कर, लेकिन याद रखना अगर तुम अच्छा पसंद करते हो, अच्छा ही चाहते हो, तो स्वयं भी अच्छा किया करो, अच्छे बन जाया करो। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो तुमको सब अच्छा अच्छा मिलता चला जाएगा। खुद को अच्छा नहीं बना पाओगे तो तुम्हें दुनिया में कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं।